गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। चैप्टर 21 आज है और इसका नाम है बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंट आउटकम। अब मैग्निफिशेंट आउटकम तो आपने सुना है क्योंकि हमने पहले भी बात की थी। हर चैप्टर का एक बेसिक चैप्टर आगे है, उसका एडवांस चैप्टर अब आया है या फिर धीरे धीरे अब आ रहा है ना। उसका रीजन ये है कि पहले जो रोंडा है आपको किसी भी चीज की प्रैक्टिस बेसिकली करवा रही, फिर उसमें और पक्का करने के लिए देखा जाए तो वो एडवांस प्रैक्टिस करवा रही है। ठीक है। तो हमने 14th चैप्टर में जो है एक असाइनमेंट किया था, आपको याद हो तो। 14th चैप्टर का नाम था अपने दिन को जादुई बनाए, हैव अ मैजिकल डे, जिसमें हमने सुबह सुबह ही जो है अपने रात तक की सारी योजनाओं को सोचना था, या फिर उस घटना को लिख देना था, या फिर सोचना था और उसके बारे में ऐसा फील करना था कि वो अंत तक जो है बहुत अच्छे से हो गई है। उसके बाद उसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना था कि मैंने ये काम अच्छे से निपटा लिया, जो भी हमारे काम होते हैं जो हमें करने हैं, या हम कहीं जाने वाले हैं कुछ भी। तो ये 14th चैप्टर में किया था और उसके साथ में हमने इसमें एक और चीज की थी। और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। मतलब उसका असाइनमेंट करने के बाद हम ये बोलते थे कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग टू मी। ठीक है। तो ये 14th चैप्टर था। उसके बाद हमने एक चैप्टर किया 18th। याद है कि नहीं याद है सबको, कि सब कपड़ कपड़ हो रहा है बिल्कुल सब, सारा असाइनमेंट आ रहा है तो। एक हमने किया था टू डू लिस्ट, चैप्टर 18। चैप्टर 18 में क्या करते हैं हम लोग, सारे जो हमको काम करने होते हैं वो हम अपने काम जो है लिख लेते हैं। ठीक है। अब उन कामों में से 3 काम हम विजुलाइज करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं मेरे काम, है ना। और उसके लिए ग्रेटिट्यूड पहले से ही फील कर लेते हैं, हो गया है, और उसके बाद ग्रेटिट्यूड फील कर लेते हैं। तो यह है टू डू लिस्ट, यह है चैप्टर 18। ठीक है। अब आ रहे हैं चैप्टर 21 जो कि इनका मिलता जुलता है, और इसका नाम है मैग्निफिशेंट आउटकम। जो भी लोग बहुत एक अच्छे लेवल पर है, बिजनेसमैन है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है, वह लोग हर काम में अपना मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लेते हैं। मैग्निफिशेंट आउटकम का मतलब होता है जो भी काम आप करने वाले हो उसके बारे में पहले ही सोच लेना कि यह काम बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। उसमें बड़े से बड़ा काम भी शामिल हो गया, छोटे से छोटा काम भी शामिल हो गया। सपोज दरवाजे की घंटी दिन के टाइम में बज रही है, रात के 12-1 बजे बज रही है, तो आपने पहले ही टेंशन और घबराहट नहीं लानी, कौन आ गया भाई इस टाइम, किसका किसकी ये जो इतनी टाइम पे आ गया है, इतने बजे तो कोई नहीं आता, ये नहीं सोचना। उस टाइम जाना है, कोई ना कोई आया होगा जो बहुत हमारा अच्छा गेस्ट होगा, कोई अच्छी गुड न्यूज लेके आए, ऐसा ये हमने मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लिया। किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ रहा है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो उसका फोन आने से पहले ही आपने क्या सोचना है कि मुझे तो कोई गुड न्यूज आने वाली है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, और उसका फोन फिर पिक करना है आपको। ये हो गया मैग्निफिशेंट आउटकम। बच्चे के स्कूल से मैम ने बुलाया है, टीचर ने बुलाया है, तो पहले ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है। डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उससे पहले आप सब लोगों पे मैजिक डस्ट है कि आप सब लोगों के सपने पूरे हों। जिसका बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे, जिसकी एनिवर्सरी है उसको हैप्पी एनिवर्सरी, जिसका नहीं है वो भी ऐसा सोचें कि मेरा आज हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि यूनिवर्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज मैं जन्मदिन इंटरनली सोचूंगा तो यूनिवर्स मेरा जन्मदिन बनाने का कुछ ना कुछ कारण बाहर भेज ही देगा, है ना। तो ऐसा फील करना है। डिस्क्रिप्शन मैंने अभी दे ही दिया है आप सभी को चैप्टर के बारे में। और आपने देखा होगा, मैं आपको प्रीवियस चैप्टर का भी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ बेसिक, कि जब आपने कोई सा चैप्टर पहले किया है और उसका एडवांस चैप्टर अब आ रहा है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए मैम पढ़िए। थैंक यू है वर्षा मैम का, जो कि रेखा मैम की एब्सेंट में जो है रीडिंग कर रहे हैं। तो वर्षा मैम आप सुन पा रहे हैं मैं? आप म्यूट म्यूट हैं आप। अब आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। मैम रीड करूं? हाँ जी बिल्कुल रीडिंग कीजिए। जी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम।
आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और आपरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुमकाबिन्य से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग और बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जेके चेस्टन्स 1874-1936। देखिए क्या कह रहे हैं जीके जो है चेस्टरटन 1874 में आए थे ये, और 1936 तक ये थे, लेखक हैं ये बहुत बड़े। कि आप तो भोजन से पहले जो है ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते, वो भी रेगुलर तो कोई होता नहीं है, या फिर मैजिक बुक में आने के बाद ये एक प्रैक्टिस बनी होगी शायद आप लोगों की, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं इतने छोटे से छोटे काम के लिए भी कृतज्ञ पहले ही हो लेता हूँ, पहले ही जो है वो फील कर लेता हूँ कि बहुत अच्छा काम ये हो चुका है, अच्छा काम ये होने वाला है। जैसे कोई संगीत समारोह में जा रहा है, कोई ओपेरा से पहले भी ऐसा करते हैं, है ना। कोई नाटक देखने के लिए जा रहे हैं, कोई मूका अभिनय जो होते हैं जो वो देखने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले ये जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना बाहर, तो हम लोग बोलते हैं पता नहीं यार मजा आएगा कि नहीं आएगा। हमें जो है जैसे हम डिनर करने जाने वाले हैं, हमको पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है कि हमें बहुत अच्छी टेबल खाली मिल गई है, और बहुत अच्छा खाना हम खा रहे हैं, और बहुत टेस्टी फूड है, बहुत रीजनेबल रेट्स हैं। इस तरह से हमको मैग्निफिसेंट आउटकम पहले ही लगा देना है। आज जैसे मैं क्लास लेने वाली हूँ सपोज, है ना, तो मैंने 9 बजे से पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया कि आज मेरी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, आज सबको बहुत मजा आने वाला है, चैप्टर सबको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ये है मैग्निफिसेंट आउटकम। आज आप क्लास लेन मतलब सेशन अटेंड करने आ रहे हैं, तो आज आपको ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के आना है कि आज तो हमें क्लास में बहुत कुछ ऐसा सिखाया जाने वाला है जो कि जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, जो कि मुझे कोई ब्रेकडाउन या कोई उलझन चल रही थी, उसका आंसर मुझे आज क्लास में मिलने वाला है। आप ऐसे पहले ही जो है मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लीजिए। तो इसी तरह ये लेखक जी है जो बता रहे हैं कि मैं पेंटिंग करने से पहले, स्केचिंग करने से पहले, बॉक्सिंग में जाने वॉक्स में जाने से पहले, खेलने नाचने और ये सब चीजें करने से पहले पहले ही कृतज्ञ हो लेता हूँ, पहले ग्रेटिट्यूड कर लेता हूँ। तो अभी तो हमको यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम लिखे क्या, हम ग्रेटिट्यूड किस चीज का करें। तो मैंने एक दो जनों को रिप्लाई भी किया कि आप पास्ट में जाके ग्रेटिट्यूड करो, बचपन से अभी तक जो हमें चीजें मिली है, जिन जिन लोगों ने हेल्प की, उन सबका ग्रेटिट्यूड करो। ये तो जो आने वाली चीजें हैं, जो होने वाली चीजें, उनका भी पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। समझ में आया? जी पढ़िए मैम। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ एंड चेस्टर ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया है। जी पढ़िए। आपके जीवन में आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सं- सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई जी देखिए, पायलट जी देखिए क्या कह रहे हैं। आप जीवन के ऐसे समय में रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह से हो जाए, जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारा कोई मकान बन रहा है, कोई हम मार्केट में जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिजल्ट जो है आने वाला है बच्चों का, या हमने कोई एग्जाम दी, हमारा कोई रिजल्ट आने वाला है, हम कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई हम लोग खरीदी पे जा रहे हैं, जैसे हम लोग जो शॉपकीपर्स होते हैं माल खरीदने जा रहे होते हैं किसी नए शहर में, तो हम ये सोचते हैं यार अच्छे से मिल जाए, यार अच्छे से काम हो जाए, बस मुझे तो यही चाहिए, मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है, हम सभी ये विचार जो है करते हैं। लेकिन यह जीवन जो है किस्मत या संयोग का नहीं होता है। जो मैंने कल भी आपको चीज बताई है, जो इंटरनल है वही जो है हमको आउटकम होके निकलेगा। ब्रह्मांड क्या करता है, आपने अंदर जो सोचा है उसका भविष्य निर्माण करने पहले से ही लग जाता है। आपने डर सोचा है तो डर की स्थिति पहले ही पैदा करने लग जाएगा। आपने कमी सोची है तो ब्रह्मांड कमी की स्थितियां देने लग जाएगा। ऐसे 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 लोगों को जो है शामिल करेगा आपके जीवन में जो कमी लेके आएंगे, है ना। तो पहले ग्रेटिट्यूड से भर जाओ तो ब्रह्मांड आपको ग्रेटिट्यूड के और अवसर देगा। जी मैम। कोई पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान
भौतिक के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकीय के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि आप संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। देखिए हमको कितना कॉन्फिडेंस होता है, हमको कितना भरोसा है कि जब हम प्लेन की यात्रा करते हैं या फिर हम कोई भी ऐसी यात्रा करते हैं जब हम उड़ रहे होते हैं, तो हमको ये पता है ना कि धरती का गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी भी फेल नहीं होता है ना। तो उसी तरह हमको भी इस ग्रेटिट्यूड के नियम को बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करना है कि ये नियम जो है, ये रूल जो है ब्रह्मांड का, कभी भी फेल नहीं होना है। कोई पायलट कभी डर के फ्लाइट चलाता है क्या? नहीं। या कभी ऐसा सोचता है कि आज गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करा तो? ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो ग्रेटिट्यूड करते करते एक चीज और भी है कि जैसे आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो ब्रेकडाउन तो कई बार आते हैं, है ना। और ऐसी चीजें भी आती हैं जो कि हमारे लिए चैलेंज होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन क्या करना है हमको, वहां पे लालच नहीं करनी है कि मैंने तो ग्रेटिट्यूड किया लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसी सिचुएशन आई। नहीं, हमको वहां पर ये नहीं करना है। ये सोचना है कि अभी मेरा टेस्ट हो रहा है, ये यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है। यूनिवर्स को भी तो पता चल करना है ना कि भाई ये लालच के लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहा है या मतलब खुद ब खुद करता है या इसका नेचर है। तो यूनिवर्स आपके टेस्ट जरूर लेता है। उस टाइम बस ये सोच लेना कि मेरा जो रिजल्ट है बहुत पास में, इसीलिए मेरा टेस्ट हो रहा है ना। जब एग्जाम क्यों होती है कि अगले महीने से जो है रिजल्ट आने हैं और उसके बाद हमारे स्कूल की छुट्टियां होंगी, है ना, जो कि हम लोग चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स आपके टेस्ट लेता रहेगा। कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन की सिचुएशन आती है, वहां पे ग्रेटिट्यूड बढ़ा लो। जो भी ग्रेटिट्यूड का आपको असाइनमेंट याद आ रहा है, फुट स्टेप्स वाला, हार्ट का मैजिक वाला, मैजिक डस्ट वाला, कुछ भी चीजें, अपना रॉक पत्थर लेके बैठ जाओ। क्योंकि रॉक पत्थर अब आपका इतना पावरफुल हो चुका है। आप 21 दिन तो ये 3 दिन और, तो आप 22-23 दिन से उस रॉक पत्थर को रोज पॉजिटिव चीजें बोल रहे हो, रोज पॉजिटिव चीजें, है ना। तो अब उसमें एक वैसे ही इतनी जान आ चुकी है, वो एक पावरफुल पत्थर बन चुका है। मंदिर में क्या होता है, पत्थर की मूर्तियां ही तो होती है। वहां पे हम प्रेयर करते हैं इतनी पॉजिटिविटी से, इतना पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ भावना काम करती है। तो उसको, वो भी पत्थर ही है, ये भी पत्थर है, तो अब वो भी बहुत पावरफुल हो चुका है। तो जो है ये असाइनमेंट करते करते टेस्ट आते हैं और आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, वहां पे ग्रेटिट्यूड बढ़ा देना। ठीक है। जी मैम, पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है कि आकर्षण का नियम है। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। देखिए पहले क्या हम लोग करते आए थे, पास्ट प्रेजेंट का जो भी है ग्रेटिट्यूड करते आ रहे थे, है ना। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, अब हमको जो भी आगे काम करने वाले हैं हम, या हम कुछ भी ऐसा सोच के बैठे हैं कि अब तो मुझे ये काम निपटाना है क्या, तो उसके लिए पहले से ही खुश होके ये सोच लेना है कि ये काम बहुत अच्छे से हो गया है। और जैसा भी मैं इसका परिणाम चाहता हूँ, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए शुक्राना करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है, आकर्षण का नियम। आपने मन में फीलिंग क्या लेके आए, पॉजिटिव फीलिंग लेके आए, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक, वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज, सिंपल सी चीज है। ठीक है। जी मैम। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सालय से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉनिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप देखिए किसी पर यहाँ पर क्या है कि बहुत बारीकी से आपने देखा कि रोंडा जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करती है, कोई भी टॉपिक लेती है,
तो जो एक आम इंसान के जीवन में जो रेगुलर सिचुएशंस आती हैं, है ना, अब देखिए रोंडा अमेरिका में है और सिचुएशंस हमसे भी रिलेटेड है, मतलब कि कोई से भी देश का एक आम इंसान है, उसके जीवन में क्या रेगुलर सिचुएशंस आ सकती हैं, वह उन सिचुएशंस का पहले ही अनुमान लगाकर वह एक एक एग्जाम्पल आपको लिख देती है यहाँ पे, है ना। जैसे कि आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई फोन कॉल आने वाली है आपको, या किसी की फोन कॉल बज रही है, आप सोच रहे हैं इसने क्यों मुझे कॉल किया है, किसी का ईमेल आना हो, आज आने वाला है उसके लिए, कोई आपका पेट है उसको आपको डॉक्टर को रूटीन चेकअप के लिए जाने वाला है, कोई डेंटल चेकअप के लिए जाने वाला होता है, रूटीन चेकअप्स जो होते हैं, या फिर कोई ऐसा हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो इन सब कामों को करने से पहले, कोई एग्जाम देने से पहले, पहले ही आपको क्या करना है, आपका मैग्निफिशेंट आउटकम लगा देना है कि यह मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी जिन लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है, तो जो है एक्यूरेट टाइम पे ज्वाइन करने का थोड़ा यही फायदा होता है कि हमको बाद में एक बार हमने रिकॉर्डिंग नहीं भी सुनी तो हमारा जो काम है वो चल जाता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर से रिलेटेड और उसके जो प्रीवियस चैप्टर हो गए उससे रिलेटेड जो बेसिक चैप्टर थे उसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उसी शार्प टाइम पे ज्वाइन करें, ताकि आपको, क्योंकि क्या चैप्टर जब बीच में से आप सुनते हैं ना तो थोड़ा कई बार नहीं समझ में आता है। ठीक है, जी मैम पढ़िए। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में उनसे उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणामों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन या नया गालीचा एंड नए पर्दे या नवीकरण कंपनी चुनने से बेहतरीन बेहतरीन परिणाम के लिए भी आप किसी रेस, रेस्तरा में रिजर्वेशंस या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणामों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कुछ बात करना चाहते हैं आज, कि यार मैंने बहुत दिन हो गए इससे बात नहीं करी, मुझे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इससे बात करनी, वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो आपको उसका परिणाम अपने जो है फेवर में चाहिए, तो उसके लिए आप पहले ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो, या फिर आपको कोई बात मनवानी हो जो कि आपके फेवर में चाहिए, मतलब जो भी सही भी हो, प्लीज आप गलत को इन सब चीज, ये बहुत एक पॉजिटिव बुक है, इस बुक का इस्तेमाल कभी भी नेगेटिव चीजों के लिए मत करना। यह हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं हमको पहले ही सिखाते हैं कि इस बुक का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करना, अपने सपने पूरे करने के लिए करना, लेकिन कभी भी नेगेटिव चीजों के लिए मत करना। ठीक है, तो आप कोई कन्वर्सेशन चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, बच्चों से, इन लॉज से, पेरेंट्स से, और आप चाहते हैं कि उसका परिणाम आपके फेवर में आए, या वो इंसान जो है बात मान ले, तो उससे पहले ही आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। पहले इमेजिनेशन कर लो कि जो है ये बात उन्होंने मेरी मान ली है, या मेरा जो भी आप कन्वर्सेशन करने वाले हो बहुत अच्छे से पीसफुली हो गया है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आगे से आपको पूरा लैंग्वेज में बताया जाएगा यहाँ पर। इस तरह से कई अच्छी और भी चीजें होती है, जैसे कि हम जो है कैब करनी है हमको, बड़ी सिटीज में हम जाते हैं, कैब चलती है, कैब की बुकिंग करने से पहले जो है मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो, कोई ऑटो पकड़ने से पहले लगा लो, कोई जो है इंटीरियर के लिए जा रहे हो, घर के इंटीरियर के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां पे मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो, कोई पूजा अटेंड करने जा रहे हो, वहां के लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो, आपकी किट्टी है, आप किट्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो और आपको चाहिए कि मेरी किट्टी बहुत अच्छे से हो जाए, उसके लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो, है ना। कोई नया सेल फोन खरीदने वाले हो, उसके लिए 10 दिन पहले से आउटकम लगाना चालू कर दो कि मुझे सेल बहुत रीजनेबल रेट में बहुत अच्छा जो मैं चाहती हूँ वो सब मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई टिकट्स करवा रहे हो रेलवे की और आपको लोअर बर्थ चाहिए, कई लोगों का होता है ना कॉर्नर वाली लोअर बर्थ मिल जाए, उसके लिए टिकट कराने से पहले मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो और दिल से विजुलाइज करके। ठीक है ना, जी मैम। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञ की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं।
बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना है कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हो और वो महसूस करते हो, उसी ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मनाने के बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। देखिए, एक तो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपको और बेहतरीन परिणाम लाना है तो कृतज्ञता की जादू शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है। तो अब हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं, ऐसे कल्पना करें कि जिस घटना को आप बेहतरीन करना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर लें। है ना? मतलब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां हम लोग ये ऐसे करते हैं तो शायद कोई और कुछ अलग ना समझे। तो अगर आप अकेले में हैं ऐसा कुछ तो आप कर सकते हैं, मतलब मैजिक डस्ट के रूप में उसको, जैसे मैजिक डस्ट करते हैं ना वैसे। अब दूसरा, इस अगले टॉपिक का एक मुझे एक मैजिक बुक की एक ओल्ड प्रैक्टिशनर है, उन्होंने अपनी एक बहुत जो है शेयरिंग की थी, पर्सनल शेयरिंग थी। तो हम लोगों के सामने वो आई कि इसमें बताया गया है कि बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है ना? जैसे कि कोई ऐसा कुछ हो गया है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों में कूद पड़ते हैं। हम क्या कर लेते हैं, जो रिजल्ट पे आ जाते हैं, क्या रिजल्ट होता है, और तुरंत हम सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया है, कुछ तो गलत हुआ है। जैसे कि उन्होंने क्या किया था कि उनके हस्बैंड जो है रिटायर कर्नल थे आर्मी में, है ना? तो कर्नल जो होती है बहुत बड़ी पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में। तो वहां से रिटायर हुए, तो उनको, ये रियल स्टोरी बता रही हूँ किसी की मैं आपको। तो उनको जो है रिटायरमेंट के बाद, अब जो लोग आर्मी वगैरह में होते हैं वो तो घर तो बैठना पसंद करते ही नहीं है। तो उनको अंबानीज में उनके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जॉब मिली। ठीक है, अंबानीज में जॉब मिलना तो उनको घर भी मिला, और वह मूव कर गए बॉम्बे शायद। तो उनको वहां पर जो जॉब मिली उसमें भी हेड पोजीशन उनको मिली, क्योंकि रिटायर्ड कर्नल थे। तो उनकी वाइफ को क्या होता था, वो घर पे रहती थी, उनको हमेशा ये डर लगा रहता था। वो हमेशा ये डेली ये सोचती थी कि कहीं मेरे हस्बैंड का किसी से कोई अफेयर ना हो जाए, कहीं मेरे हस्बैंड का कहीं किसी से कोई अफेयर ना हो जाए, कोई इनको जो है फंसा ना ले। मतलब वो डेली यह सोचती थी, डेली। और आप एक, मतलब आश्चर्य करेंगे कि वो इतना बढ़िया बंदा 65 की एज में उसका सच में अफेयर हुआ। वह, उसने खुद, ये मैजिक बुक की ओल्ड प्रैक्टिशनर है, उसने शेयर की है चीज। तो मतलब आप जो है, इस टॉपिक का मतलब यही है कि आप जो है पहले ही जो है निष्कर्ष कई बार गलत निकाल लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा ना हो जाए, बॉस ने कभी जल्दी बुलाया है, कभी कोई घर से किसी का कॉल आता है तो आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्यों इन्होंने फोन किया है, कहीं ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो गया, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो वहां पर क्या काम कर रहा है, वहां पर आकर्षण का नियम काम कर रहा है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है? तो अब वही हमको क्या करनी है, अपनी सोच को पूरा उलट देना है। क्या करना है हमको, अरे बहुत अच्छा कोई न्यूज आने वाली है, कोई गुड न्यूज आने वाली है, इस तरह से आपको सोच के, और फिर उस व्यक्ति का कॉल अटेंड कीजिए। या फिर आपके हस्बैंड, आपके लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उधर आप यही चीजें सोचनी है आपको कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है ना? जैसे बच्चे लोग बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि पता नहीं सही से पहुंचे कि नहीं, गलत सोचने लग जाते हैं, कई बार गलत ख्यालात आ जाते हैं। लेकिन हम उन ख्यालों पे टिके हुए हैं, अगर हम वहां पर टिक लिए, तो आप सोचना कि यह चीज जो है फिर हमको नेगेटिविटी की ओर लेके जा रही है। जी मैम, पढ़िए। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभावी अभाविका भावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है,
बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार क्रोधित है कि क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीव उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। देखिए कुछ वर्ड्स है, मैं वापस उसको क्लियर कर रही हूँ। मैम ने पढ़े लेकिन मैं उसको थोड़ा और क्लियर कर रही हूँ। यदि आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स अगर आप हैं, और आपको जैसे कि मैंने बताया स्कूल से कॉल आ गया है, तो डरने की बजाय पूरे रास्ते ये सोच के जाओगे कि पता नहीं इसने क्या कांड कर लिया है, पता नहीं किसको पीट के नहीं आया हो, पता नहीं इसने कुछ ऐसा गलत टीचर को नहीं बोला हो। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। और उसके सोचने की बजाय आपको ये सोचना है कि बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज है, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, और इसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना। इस तरह से आपको वहां पे मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है, ठीक है। कोई ऐसा कोई अप्रत्याशित कॉल आ जाए या कोई ईमेल आ जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है। हम लोग नॉर्मली यही चीजें सोचते हैं। तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र और ईमेल खोजें। ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे भी आप रेगुलर भी जीवन में मॉर्निंग में भी उठते हैं, तो आपका एक रूटीन इस बुक ने क्या बना दिया है कि एक तो मैनेजर आपके पास में बैठा हुआ है शोल्डर पे, जो कि आप बोलते जा रहे हो यार इस चीज के लिए भी थैंक यू है भगवान का। भले आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोलो, कोई जरूरी नहीं कि मैं कृतज्ञ हूँ ऐसा ही बोलना है। थैंक यू है भगवान का, इस बुक के लिए बड़ा थैंक यू है, फोन के लिए कितना थैंक यू है। फोन में ही अलार्म है, अलार्म अलग से लेने की जरूरत नहीं है ना। जैसे ही वॉशरूम जाते हो तो वहां पर आपका पूरा तो वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। उठे हो सुबह ही आपने आपकी टू डू लिस्ट भी बना ली है, या फिर ऐसे कोई काम है जो करने हैं जो कि आपको जो 14 चैप्टर में बताया गया था उसके लिए वो बहुत अच्छे से पूरे हो चुके हैं। उसके बाद ऐसा इमेजिन करना है कि मुझे कोई आज गुड न्यूज मिलने वाली है, वहां पर ही आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब जो जरा सी भी कहीं कोई गुंजाइश बचनी होती है, ये जो छोटी छोटी चीजें हम करने वाले होते हैं या छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ में होती है ना, उसके लिए जहां पर हमारा एक गुंजाइश है, हमारा दिमाग नेगेटिविटी की ओर जाएगा, हमारा दिमाग डर की ओर जाएगा, तो वहां भी रोंडा ने आपका ब्रेक लगा दिया है। रोंडा ने वहां भी आपको कारण दे दिया है कि भैया इसमें मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो, तो ये भी जो है आपका दरवाजा बिल्कुल बंद है नेगेटिविटी का। समझे आप रोंडा की बारीकियों को समझ रहे होंगे, जो लोग शुरू से बुक कर रहे हैं और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो लोग इस बुक का ये चैप्टर की बारीकी को समझेंगे कि ये नेगेटिविटी को किस तरह से ब्रेक लगा रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज लगातार अगर आप डर की करते रहते हो, एक दिन के लिए डर अंदर आया तो वो 2 दिन का और अट्रैक्ट कर देगा। जिससे वो एक रोटी 2 रोटी देता था ना, तो अगले दिन की 5 रोटियां उसको मिल जाती थी। तो अच्छी चीज का परिणाम अगर अच्छा है तो नेगेटिव चीज का परिणाम भी नेगेटिविटी से ही मिलेगा, और वो भी डबल होके ही मिलेगा। तो आज डर का सोचा है, आज घबराहट सोची है, तो कल के लिए तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लिया आपने, है ना। आज झगड़ा कर लिया किसी से, कोई नेगेटिविटी कोई ब्रेकडाउन हो गया, तो 2 दिन का और झगड़ा पहले ही एडवांस में आ गया है आपके पास, ठीक है। जी पढ़िए। अधिकतर। अधिकतर समय हाँ जी। अधिकतर समय आपको अप्रत्याशित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब देखिए आप अब आप जब जब ये सब चीजें करेंगे, मैग्निफिशेंट आउटकम लगा रहे हैं, और आप नेचुरल सी बातें कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी, तो आप ग्रेटिट्यूड में तो है ही सही। तो ये बुक आपको गारंटी देती है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज मिलेंगी, आपके साथ मैजिक होते जाएंगे। बस कोई भी चीज लालच के साथ नहीं करनी है आपको, है ना। ये अपना जीवन का एक रूटीन बनाना है, ये एक पार्ट बना देना है, ये आपका नेचर हो जाना चाहिए। ये दिमाग से निकालना है कि मुझे मेरे ड्रीम्स अचीव करने, मुझे 10 लाख रुपए महीने का कमाना है तभी मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, वह तो साइड बाय साइड होता ही जाएगा। ग्रेटिट्यूड का पौधा लगाया है आपने, फल तो खूब मिलते जाएंगे। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल देना, लालच निकाल देना, बाकी आप जो ये बुक बोलती है करते चलो करते चलो। जी। जब आप खुद को यह सोचने जब आप ये खुद को सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है या
जब आप खुद को यह आशा करते पाएंगे कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखेंगे कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों से जैसे बुरे परिणाम को आकर्षित करने से रोकती है, और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। देखिए जब आप एक मिनट, जब से आपने इतनी सारी चीजें आप करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या आपका किसी और चीज पर खुद पे कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब सारा काम यूनिवर्स का है। अगर आप इस तरह से अच्छी चीजें करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा? आकर्षण का नियम संयोगवश या कैसे भी बोले, वो आपको वही चीज आकर्षित करके देगा जो कि आप जिसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कैसे भी करके वही चीज सामने आएगी। ठीक है, तो अब सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड में चलो, बाकी ये बुक और आकर्षण का नियम अपने आप आपका काम कर देगा। कई लोगों को देखा होगा ना आपने कि शुरू से जो है बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा मतलब रिस्क भी उठाते हैं लाइफ में, लेकिन जो है सक्सेस नहीं हो पाते, या फिर वो एक अपने उसी दौर में रहते हैं। उसका रीजन ये है कि कई बार वो यही दोहराते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों कुछ हो ही नहीं पाता, इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन इतना जो है प्रॉफिट नहीं होता। या फिर कई जो है, नॉर्मली मैंने हाउसवाइफ्स में देखा है कि वो जो अपने जो ब्रेकडाउन होते हैं बॉडी के, जो हेल्थ का उनको ब्रेकडाउन होता है, जो चैलेंजेस होता है, वो बड़ा अपने रिश्तेदारों को जो है ढोल पीट पीट कर बताती है, जैसे उनके रिश्तेदार आएंगे और वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि मैं दुख बांट रहा हूँ और बड़ा मुझे वो मरहम लगाएंगे, दो बोल अच्छे बोलेंगे, लेकिन वह सिर्फ एक हमारा 15 मिनट या 20 मिनट का एक तरीके से टाइम पास है, या फिर हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जबकि हम जाने अनजाने वो चीज और आकर्षित करते जा रहे हैं और आकर्षित करते जा रहे हैं। इस मामले में एक लेडी को जानती हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, वह उनको मतलब कुछ ना कुछ रोज ब्रेकडाउन होता था, ठीक है, तो वो वीडियो कॉल पे या फिर कॉल पे अपने जितने भी रिलेटिव्स है, बहनें हैं और जो भी बेटी है या कोई और भी है, तो उनको बड़ा मतलब एक तरीके से बड़ा फील ले लेके बताते थे कि मुझे आज ये हो रहा है, अरे नहीं ठीक कहाँ हूँ मैं, ठीक तो रहती ही नहीं हूँ, अरे मुझे आज इसमें दर्द है, आज उसमें दर्द है। और मैंने उनको देखा कि वो हमेशा ही बीमार रहते थे, हमेशा, मतलब हमारे नियर डियर वंस में कोई थे, हमेशा बीमार रहते थे। और जैसे ही उन्होंने ये सब चीजें सुनते गए हमारे थ्रू, क्योंकि ये बुक हमने जो है काफी लोगों के साथ शेयर किए, तो हमारे थ्रू सुनते गए या फिर वो इस बुक में आए, उन्होंने रियली वो इतने स्वस्थ रहने लग गए हैं, और उनकी आदत भी बहुत हद तक बहुत कम हो गई कि ये फोन कॉल्स पे लोगों को शेयर करने की कि मुझे ये ब्रेक डाउन है, मुझे तो मैं ठीक ही नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। तो जितना हो सके ये चीजों को बिल्कुल कवर अप करके, और जो है उसको बिल्कुल ना शेयर करो ये चीज किसी के साथ। जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष- सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चित में बदल रहे होते हैं। तब कृतज्ञ आपकी जीवन शैली बन जाती है। तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञ के साथ करने लगते हैं, और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञ के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जी अगर मैम। आप अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप अपने आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा की ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चित से यह जानते जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। देखिए ओवरऑल ये बुक कह रही है कि जब ग्रेटिट्यूड जो है आपके लाइफ टाइम का, लाइफ रूटीन का हिस्सा बन जाता है, तो कई ऐसी जगह है जो आप नहीं होना चाहते, जहां नहीं जाना चाहते हैं, तो वहां होंगे ही नहीं आप, है ना। और जो चीजें आप जिन, जैसे कि मुझे पर्सनली स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस होना या फिर ऐसी रिट्रीट्स पे जाना बहुत पसंद है, जैसे मेडिटेशन पसंद है। हालांकि मैं कोई बहुत डेली मेडिटेटर नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसका जो फील है वो बहुत पसंद है, मुझे पता है कि उसकी गहराई क्या है ना। तो मेरे जीवन में ऐसे ही लोग आते हैं जो जिनको यह चीजें पसंद होती है, भले लिमिटेड फ्रेंड्स हैं लेकिन वो वैसे ही हैं जो यह चीजें पसंद करते हैं। जैसे मुझे
हमारे थोड़ा सा घर का एटमॉस्फेयर, एक्सरसाइज, ये वो थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोगों के फ्रेंड्स भी हमने वही अट्रैक्ट किए हैं। वो कैसे अट्रैक्ट किए? क्योंकि हमारे इंटरनल जो हमारी भावना है वो वैसी ही है, तो हम लोग यूनिवर्स को वही सिग्नल भेज रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, और हमारे सामने वही लोग अप्रत्याशित रूप से सामने आ रहे हैं, वही माहौल आ रहा है ना। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। मुझे अगर कोई न्यू ईयर मनाने को बोले तो मुझे अच्छा है, पार्टीज भी अच्छी होती है, बट थोड़ा सा उसको स्पिरिचुअल तरीके से मनाना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कॉइंसिडेंसली ऐसा होगा कि हमारी फैमिली वाले या कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा हमको मिल जाएगा कि वह भी इसी तरह से मनाना चाहेगा। तो ये बहुत छोटी सी चीज है कि हम जैसा सोचते हैं, अगर हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड है, तो वैसी ही सिचुएशन हमारे सामने हो जाएगी। और अगर हम जहाँ नहीं जाना चाहेंगे, हम नहीं होंगे वहां पर, कुछ ना कुछ रीजन बन के आ जाएगा, हम वहां नहीं होंगे, है ना। जी। आज शुरुआत में तीन अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे तीन चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीन चीजें चुनकर भी शुरुआत कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन पर गतिविधियों में जादू होगा तो आपका सचमुच विश्वास हो जाएगा आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाना, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकलवाने का काम चुन सकते हैं। देखिए, इसमें अब आपका असाइनमेंट आ रहा है। आपको तीन ऐसी सिचुएशंस चुननी है जो कि बड़ा नीरस लगता है ना हमको, कि यार कौन जाए कौन करे ऐसा। तो उस टाइप की भी सिचुएशंस लिख सकते हैं, या फिर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन जो कि आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, कोई एग्जाम है जिसकी तैयारी है, कोई लोन का कोई आवेदन होगा, कोई इंटरव्यू की तैयारी होगी, या फिर कोई सी भी ऐसी तीन चीजें जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसी तीन सिचुएशंस को आपने चुनना है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, या बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई काम आपके सामने है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप करना चाहते हैं, करना ही है आपको, लेकिन आप करना नहीं चाहते ऐसा कुछ भी, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मैग्निफिशेंट आउटकम आपको लगाना है, और फिर उसके लिए बोलना है कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इसको मैं पढ़ती हूँ। उन तीन स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है, और उस स्थिति को लिखकर उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ये आपको लिखना है। जैसे आपने कोई सिचुएशन चुनी, जैसे कि मैं मेरी बताती हूँ। कल मुझे मैं कल मॉर्निंग में अगर ये करती हूँ, तो कल मुझे क्या करना है, कल मुझे बहुत सारा स्टिचिंग का वर्क जो है मेरा पेंडिंग पड़ा है, मुझे बहुत सारे कपड़े स्टिचिंग पे डालने हैं। तो मुझे बड़ा सा नीरस सा लग रहा था, हाँ कल जाएंगे, हाँ कल जाएंगे। तो मैं उसको चुनती हूँ, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बता रही हूँ। तो मैं लिखूंगी कि मैंने बहुत अच्छे से स्टिचिंग पे कपड़े डाल दिए हैं, और उसको बहुत अच्छे से, जो टेलर होती है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो मेरी स्टिचिंग पे कपड़े डालने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, है ना। जैसे सपोज आप कोई कोई बहुत अच्छी कोई चीज आपको लानी हो, सपोज आपको कोई बुक परचेज करने जाना है बाजार में, लेकिन आप डेली सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं बुक परचेज करने जा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छी बुक मिल चुकी है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तीन सिचुएशंस आपको लेनी है जो मेन आप जिसको सॉल्व करना चाहते हैं। इस जादुई अभ्यास के इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली तीन अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास तीन फोन कॉल करने से पहले, या तीन ईमेल या तीन पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। सपोज आपको कोई कॉल करना है, ठीक है, और वो कॉल आपका काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है कि यार मुझे करना है, इससे बात करनी है, कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई नियर डियर वंस में है। तो आप वो कॉल करने से पहले
जो है मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हैं। कोई ईमेल भेजना है, किसी को कोई बड़ा सा मैसेज टाइप करके भेजना है ना, कोई रिलेटिव में या किसी को भी, तो आप उससे पहले ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हैं और उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने इसको बहुत अच्छे से मैसेज कर दिया, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। तो ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इन किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता अभ्यास कर रहे होते हैं, है ना। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन में ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। सपोज आपने जो 3 काम लेने हैं वो तो आपने ले लिए, वो तो समझ में आ गया आपको। अब उसके साथ ही किस कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना होगी जिसमें जो कि आपको डर लेके आ रही है कि यार पता नहीं इसने क्यों कॉल किया है, यार पता नहीं ये घर पे क्यों आया है, कोई पैसे लेने तो नहीं आया, यार पता नहीं वो मुझे क्यों बुला रहा है आज कॉफी पे, यार इसने मान लीजिए कोई स्कूल में पेरेंट्स को बुला रहे हैं, ठीक, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वो उनका आपको कॉल आया है स्कूल से या कॉलेज से, तो उससे में डरना नहीं है आपको। उस सिचुएशन में आपको रिलैक्स्ड होके आपका मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है कि मेरे मान लीजिए कोई कॉल आई है स्कूल से, तो टीचर्स ने मुझे बुलाया है और मेरे बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए धन्यवाद, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस तरह से आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हैं। तो एक तो 3 घटनाएं लेनी है, 3 आपको काम लेने हैं, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद लेना है, उसको विजुलाइज करना है, लिखना भी है प्लस विजुलाइज भी करना है, ठीक है, जो काम आपको करने हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें डर की फीलिंग होती है तो वहां पर भी आपको मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है, ठीक है। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इनका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, ठीक है। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। वही सेम चीज है कि लाइफ में कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जो आपने सोची नहीं थी, जो डर का माहौल क्रिएट करेगी आपके अंदर, तो वहां पर आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगाइए और ग्रेटिट्यूड में आ जाइए। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में आते हैं तब वह ऑटोमेटिकली सिचुएशन जो होगी वह आपके अनुसार ही हो जाएगी, जैसा भी आप उसका परिणाम चाहते हैं वह वैसी ही हो जाएगी, है ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम असाइनमेंट की बात करते हैं। पहला असाइनमेंट वही सेम है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यह 10 बोलते हैं, आप चाहें तो 100 भी लिख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, है ना। तो आप कितनी भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता है पास्ट में जाइए, जिन जिन लोगों ने मदद की है, जिन जिन लोगों का पैसा आपके बड़े होने तक लगा है, कल में जाइए, परसों में जाइए, 4 दिन पहले में जाइए, आपको अपने आप ग्रेटिट्यूड निकल निकल के आएंगे, है ना। तो अब दूसरा असाइनमेंट आज के चैप्टर से है, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। वही कोई 3 सिचुएशंस देख लीजिए या फिर कोई काम देख लीजिए जो कि आप करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आप जो है आज करनी है आपको, तो उसको पहले ही एज्यूम कर लीजिए, पहले ही विजुअलाइज कर लीजिए, उसको पहले ही लिख लीजिए और बोलिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाए और हर एक एक को इस तरह से लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आपको लिखना ऐसे है कि वह पहले ही हो चुकी है, प्रेजेंट में लिखना है, ठीक है। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें। अब इसमें वह अप्रत्याशित घटनाएं जो आपको लगता है कि होने वाली है या हो रही है, तो उसमें भी आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लीजिए कि किसी का कॉल आया है, कहीं जाने का कोई फोन आया है, किसी ने बुलाया है, तो पहले ही सोच लीजिए और पहले इसका मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लीजिए, ठीक है, और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद।
आज रोज रात सोने से पहले ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो आप एवरीडे करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट सबको समझ में आ गया है? देखिए हर चैप्टर, मैम ये स्क्रीन हटा दीजिए आप भले। देखिए हर चैप्टर का अब एडवांस लेवल आ गया है। ठीक है, यही सेम चीजें आपने 14th चैप्टर में भी की है, सिमिलर सिमिलर, फिर 18th चैप्टर में भी की है। अब ये है 21st चैप्टर, इसका एडवांस चैप्टर है ना। अब जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे वह एडवांस होते जाएंगे। कल किसी ने हार्ट का मेडिटेशन किया, फिर हार्ट का धन्यवाद किया? यस मैम। जी, और किसी ने किया कल असाइनमेंट हार्ट का? मैम अब मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ लूं? जी जी, आइए पूछिए मैम। मैम जैसे आपने कहा था ना कि इस बुक एक को एक मिनट, नेगेटिव के। एक मिनट वर्षा मैम, आप ये स्क्रीन हटा दीजिए ना। जी जी जी। एक सेकेंड। जी मैम बोलिए। आपने जैसे अभी कहा था ना कि नेगेटिव के लिए इस्तेमाल ना करें इस बुक को, तो जैसे जी बिल्कुल। तो उसका एक एग्जांपल दोगे आप? जैसे कि हम नॉर्मली मैजिक डस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के लिए उसकी अच्छी जिंदगी के लिए करते हैं कि उसके सपने पूरे हों या क्या। अब सपोज कोई इंसान आपको पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो हम्म। आप उसको लेके कुछ भी बुरा ना बोले या फिर उसके ओके। लिए कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं सोचे, है ना। ओके। तो ये हो गई एक नेगेटिव थॉट जो कि आप रिलीज कर रहे हैं अपने आप से। अब आप जब ग्रेटिट्यूड में हैं तो एक भी पॉइंट नेगेटिविटी का लेके आएंगे किसी और व्यक्ति के लिए भी, तो वही वापस आपकी नेगेटिविटी की गाड़ी जो है चल पड़ेगी। तो इसीलिए ओके। आपको अपनी इस बुक का जो इस्तेमाल है अपने अपने अच्छे के लिए और दूसरों की मदद के लिए, सपोज हाँ जी। सपोज कि मैजिक डस्ट कर रहे हैं आप किसी के और सपने पूरे करने के लिए, आप उसको एक तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए करना है। किसी और में भले घर में आपका किसी से कोई भी ब्रेकडाउन है, कोई भी रिलेशन में कोई खटास चल रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप उसके लिए अपने नेगेटिव थॉट्स रिलीज नहीं करेंगे। या फिर आप उसके लिए, जैसे कई बार हमारे मन में यार काश इस इंसान मेरे जीवन में नहीं होता, या इससे तो मैं अलग हो जाऊं, या सपोज कई लोग इन हम्म। लॉज के लिए से बोलते हैं, या फिर कई। तो हाँ, आप जो चाहते हैं अगर वो सही है तो ठीक है, लेकिन एक हम्म। गलत तरीके से उसको ना सोचे। तो ये हो गया इस बुक का गलत इस्तेमाल। ठीक। अच्छा, और एक और था, जैसे आपने अभी बताया ना कि मेरे को एक बुक ऑर्डर करनी है, तो हम्म। उसके लिए क्या लिखूंगी मैं कर नहीं पा रही हूँ, जैसे कई दिनों से डिले हो रहा है। तो उसके लिए आप लिखिए कि मैंने बुक जो कौन सी, मान लीजिए सपोज ये मैजिक बुक है, ठीक है, तो मेरी हाँ, यही मैजिक बुक मंगानी आ है मेरे चुकी को। है। मैं थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मैजिक बुक आ चुकी है और मैं रोज उसका एक चैप्टर पढ़ती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैजिक बुक मुझे बहुत शांति देती है, मैजिक बुक मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भरती है। मेरी बुक को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और ये बहुत रीजनेबल रेट में आई है। इसको आप इस तरह ओके। से विजुलाइज कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है? अगर किसी ने हार्ट का जो मेडिटेशन जो था, हार्ट का थैंक यू नहीं किया है, तो आप आज रात को सोने से पहले भी 10 मिनट हार्ट का थैंक यू कर सकते हैं। हार्ट का थैंक यू आपकी सुपर पावर है, इसको जरूर कीजिएगा। तो असाइनमेंट्स कोई टफ नहीं है, असाइनमेंट्स बहुत इजी हैं, चलते फिरते करने वाले असाइनमेंट्स हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप टाइम टू टाइम पूरे असाइनमेंट करें। और जो भी लोग मिड ऑफ द क्लास ज्वाइन करते हैं, वह उसकी आधी रिकॉर्डिंग जो पहले की जब क्लास स्टार्ट होती है वह यूट्यूब पे जाके जरूर सुने। क्योंकि इस बुक में मैंने खुद ने ये नोट किया, फोर्थ टाइम बुक करने के बाद, फिफ्थ टाइम बुक करने के बाद भी ऐसी ऐसी एक एक लाइन निकल के आ जाती है कि वो इतनी काम की होती है। और ये चीज सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ, जो इस बुक को जिन्होंने स्टार्ट किया था वो लोग खुद बोलते हैं कि इतनी बार हमने ये बुक की है लेकिन इसके एक एक लाइन ऐसी निकल के आ जाती है कि जो कि हमारे बहुत काम की होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, आप सभी के ड्रीम्स पूरे हों, थैंक यू सो मच।